तो उस दिन हमने नवांशा तो पढ़ा, बट नवांशा में हमने उस दिन ये कवर नहीं किया कि नवांशा बनता कैसे है, राइट? सो एज ए ज्योतिषी आपको ये पता होना चाहिए, उस दिन मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं। तो एज ए ज्योतिषी आपको ये पता होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर तो बना के दे रहा है आपको, बट ये नवांशा क्रिएट कैसे हो रहा है, राइट? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू शुड बी नोइंग। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। कोई भी वर्ग चार्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उसका जो क्रिएशन है वो जन्म लग्न से ही होता है, नंबर वन, राइट? और वर्ग चार्ट चूंकि डिग्रियों के चार्ट है, जैसे नवांशा हमने बोला 1/9 है, राइट? 30 का 1/9 है, तो डिग्रियों के हिसाब से ही उसका कैलकुलेशन या फिर राशि के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो नवांशा का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी ग्रह मूवेबल साइन मतलब चर राशियों में होंगे, जो भी ग्रह चर राशियों में होंगे उनका कैलकुलेशन आप वहीं से करोगे जहां पर वो बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ग्रह चर राशि मतलब से कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री पर है, तो जब आप नवांशा उसका क्रिएट करोगे तो आप उसको कर्क से ही गिनोगे। गिनना कैसे है वो मैं बताऊंगा, राइट? जो भी ग्रह आपके जन्म लग्न में द्विस्वभावी राशि में होंगे, यानी कि ड्वेल साइन में होंगे, वो जहां पर भी बैठा है वहां से 5वें स्थान से गिनना है आपको, राइट? वहां से 5वें स्थान से गिनना मतलब सबसे पहले वो ग्रह देखते ही आप उसका राशि में 5 ऐड कर लोगे, राइट? मान लो कोई ग्रह अगर मेष में है जन्म लग्न में, तो आपको सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने के लिए लियो में मानना पड़ेगा। वहां से आप उसको गिनना चालू करोगे कि वो कौन से नवांशा में जाएगा। ऐसे ही कोई ग्रह अगर स्थिर राशि मतलब फिक्स साइन के अंदर है तो अपने स्थान से नवम जाएगा, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि फॉर मूवेबल साइन वी विल कंसीडर इट फ्रॉम द साइन इट इज बेस्ड इन, फॉर ड्वेल साइन फिफ्थ फ्रॉम इटसेल्फ, फ्रॉम फॉर फिक्स साइन नाइन्थ फ्रॉम इटसेल्फ, राइट? यानी कि नववांशा किस चीज का चार्ट हुआ? लग्न का, पंचम का और नवम का, इसीलिए इसको धर्मांशा भी कहते हैं। यहां पर कौन सा त्रिकोण आता है लग्न पंचम नवम पर? धर्म त्रिकोण, राइट? सो इसीलिए इसको आप धर्मांशा भी कहते हो, और इसलिए ये फायर का चार्ट है 159, राइट? 159 इज ऑल फायर राशि, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, आई विल टेल यू।